तो शुरुआत करें आज के इस बहस बाजीगर शो का। सबसे पहले दोनों जो पहले पार्टिसिपेंट्स हैं, मदन लाल जी और कर्नल रोहित देव, आप दोनों यहां पर आ जाइए। आइए मदन लाल जी, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोशन है, क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच होना चाहिए, और इस पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये सियासत शुरू हो जाती है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब देखिए, मैच क्यों ना हो, देखिए सबसे पहले बात है कि हम होस्ट हैं, एंड होस्ट के लिए अब बाकी टीमों को बुलाना भी उनका फ़र्ज़ भी बनता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीज़न लिया है इसमें। गवर्नमेंट तो डिसीज़न लेती नहीं है भाई। अगर गवर्नमेंट कह दे कल को भी हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम मैच पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, तो बीसीसीआई कहेगा ठीक है, हम नहीं मैच खेलते, कोई बात। बीसीसीआई का नहीं मैच खेलते। दूसरी बात यहाँ पे है, देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान मैचेस से होता है, एंड स्पोर्ट्स नीड्स अ मनी टू रन इट। चाहे हम $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं, फिर भी हमें चाहिए, हमें मैचेस ऐसे मैचेस होने चाहिए। दूसरी तीसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि देखिए सारा कुछ तो हो रहा है, ये तो नहीं है कि सिर्फ आप क्रिकेट के पीछे पड़ जाते हो। सारा कुछ हमारा ट्रेड भी हो रहा है, ट्रेड से भी हम दुबई से जाता है पाकिस्तान पहुंच जाता है। लाइक दिस इज द थिंग इज गोइंग ऑन। तो हम भी कहते हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम घर पे नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे। ठीक है, हमने मान लिया, हम दुबई में मैच खेल रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा अलग से आपको रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरे को भी अपने देश से हमदर्दी है। मैं सबसे बड़ा अपना हीरो जो मानता हूँ वो हमारे आर्म फोर्सेस वाले हैं, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि हम हीरो नहीं हैं क्रिकेटर। हीरो दे आर द हीरो हु आर प्रोटेक्टिंग अस। एंड अब अगर आपने पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो भी हुआ हमारे साथ, हमने अटैक किया, अटैक करिए, अगर दोबारा हो 10 बार करिए आप, हम नहीं किसी को मना करते, करिए, अटैक करिए, और वो उसी तरीके से उनको सबक सिखाइए जो सीखने के वो अलाउड रखते हैं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है भाई, इस तरह से। अब इधर से आप बल्लेबाजी संभालिए। कर्नल रोहित देव, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जय हिंद ऑडियंस। एक पहले गाना आता था हमारे समय में, आपके समय में शायद सुना होगा आपने, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो अभी देख लीजिए, सुर की बातें हैं, हमारा भी सुर है, आपका भी सुर है, मिलके अगर हमारा सुर बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। 4 पक्ष रखे हैं बीसीसीआई ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कि ये क्यों खेलना चाहते हैं। पहला है अवॉइड गिविंग फ्री पॉइंट्स टू पाकिस्तान। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखा है मीडिया में। दूसरा है इंडियाज़ डोमिनेंस इन एशियन ब्लॉक कुड वीकन। आप में से ये पहले 2 पॉइंट से कौन से सहमत हैं? इन्होंने खुद ही बोला कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करता है, चाइना हेल्प करता है, तो वो आपके वश में नहीं है। जो आपके वश में है वो आप करने को क्या तैयार हैं एज नागरिक इस देश के? वो पहला क्वेश्चन। दूसरा है किस डोमिनेशन की बात कर रही है बीसीसीआई? इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डोमिनेंट कंट्री करेंटली, विच इज़ द बिगेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट। हमको कोई एशियन किसी से कंपटीशन नहीं। कौन से 8 देश हैं जरा पढ़िए इसमें, लास्ट में एक यूएई का नाम लिखा है, एक हांगकांग है। ये सारे हमारे ट्रेडिंग के बहुत बड़े पार्टनर्स हैं, $1 बिलियन इकोनॉमीज ट्रेड विद देम। तो ऐसे कोई इशू ही नहीं है। तीसरा है बीसीसीआई कैन लूज इट्स प्लेस इन आईसीसी पॉलिटिक्स। दुनिया की सबसे बड़ी जो क्लब है क्रिकेट की वो है बीसीसीआई, जिसका नेटवर्थ 18,000 करोड़ से ऊपर है, 2.5 बिलियन, जिसकी आमदनी हर साल की लास्ट ईयर की शायद 11,000 कुछ करोड़ है। 11 कुछ 23 में थी, 13 हो गई होगी। और उसके अलावा इनकी पूरी जो आईपीएल से जो आते हैं पैसे वो 5,500 के ऊपर ही हैं करोड़। एशिया कप कितना है? कुछ 400 करोड़। बीसीसीआई कितना कंट्रीब्यूट करती है आईसीसीआई के लिए? 70 से 85% कंट्रीब्यूट करती है। कितना लेती है वापस रेवेन्यू आईसीसी से? 37.5%। पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75। तो मैं समझता हूं कि ये जो तर्क है ये तर्कविहीन है, और मैं समझता हूं ये देश के ऊपर है। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने जबरदस्त पारी के लिए। 1 सेकंड, जजेस को कुछ पूछना है, कोई काउंटर सवाल आपके मन में आ रहा हो? मदन लाल साहब बोले कि बहुत पैसा आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से और खेल को पैसा चाहिए।
क्रिकेट को क्यों चाहिए पैसा? अगर कबड्डी वाले बोलते, हॉकी वाले बोलते तो समझ में आता है, क्रिकेट के नहीं। पास तो बहुत ज्यादा पैसा है भारत में। नहीं, बिल्कुल मैं मानना हूँ कि और कितना पैसा छोटा है, amount है पर वो। क्यों नहीं पैसा चाहिए मेरे को बताओ। इंडिया एट द मोमेंट हैज क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, एंड पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। और हमने बीसीसीआई ने बाकी जो स्पोर्ट्स है उसको भी रिवॉर्ड किया है। आपको ये याद होना चाहिए, जब हमारे कई ऐसे जो एथलेटिक्स वाले जो अच्छा परफॉर्म करके आते हैं उनको भी हमने उनको पैसों से नवाजा है। तो पैसे के बगैर तो स्पोर्ट चलती ही नहीं। अगर आपके पास पैसा ना होता तो आपकी स्पोर्ट्स यहाँ तक पहुँचती भी नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इस एशिया कप के पैसे से था कि इतना नहीं, आवश्यक एशिया था कप देखिए ये कंट्रीब्यूशन होती है। अब पैसा तो आएगा ही आएगा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पैसा ना आए तो वो हो ही नहीं सकता कभी। इट्स मिलियन। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट क्यों नहीं डिसीजन ले लेती कि हमने नहीं पाकिस्तान से खेलना? यू टेल मी नाउ, जस्ट वन सिंपल वर्ड। आज मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। क्रिकेट स्पोर्ट्स का अरीना एक बहुत ज़रूरी है, चलता रहना चाहिए। किस जगह जा कर के ये टेरर के साथ में बातचीत रुकनी चाहिए? क्योंकि बॉलीवुड बोलेगा कि ये तो बहुत ज़रूरी है, आर्ट चलना चाहिए, बॉलीवुड चलना चाहिए। ट्रेड वाला बोलेगा कि कुछ ट्रेड भी चलना चाहिए, क्यों नहीं उससे हमारा फ़ायदा हो। किस जगह आप ये सोचते हैं कि जो खून का हिसाब है हमारा वो होगा? एक ये है। दूसरा मुझे एक चीज़ ये ज़रूर बताइए कि इमोशंस, आपका इमोशन खेल का है, मगर आज अगर 50% सेल्स दुबई के अंदर हैं, इसका मतलब ये भी दिखाता है कि देश क्या चाहता है। तो गवर्नमेंट हर चीज़ पे डिसीजन ले, ज़रूरी नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि हम एज ए पब्लिक भी एक डिसीजन लें? वो भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है। देखिए खून के बारे में बात की है तो मैं समझता हूँ कि आपने जैसे पहलगाम में किया है, जब उन्होंने किया तो हमने भी तो उसका बदला लिया है। दिस इज द पॉइंट। आई डेफिनेटली आई बिलीव कि अगर कोई टेररिस्ट अगर कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर भी देखता है तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जो भी डिसीजन ले, आप लोग देखो, डिसीजन हम नहीं लेते, हम डिसीजन नहीं लेते, ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है या आर्मी वाले जो है ज़्यादातर आर्म फोर्सेज डिसीजन लेती है। तो आई एम विद देम, दे आर द हीरोज फॉर अस दे आर द क्रिकेटर आर नॉट द हीरो। आई एम ओपनली टेलिंग एवरीबॉडी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मदन लाल जी आप अपनी जगह ले लीजिए, आप भी ले लीजिए।